वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का 10th चैप्टर की वीडियोस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, जो हम 10th चैप्टर की वीडियोस अपनी समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ मैं आपको 10.2 तक पूरा बता चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम अपने 10.3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप पुरानी सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे। जैसे आपने लास्ट वीडियो में लाइन की इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में पढ़ी थी, अब मैं उनके नाम भी आपको दोबारा से क्लियर कर रही हूँ। एक फॉर्म होती थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि y = mx + c थी। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, मैं बस एक बार फिर से रिवाइज़ करा रही हूँ क्योंकि हम इस एक्सरसाइज में इन सारी फॉर्म्स को यूज़ करेंगे, नाम से यूज़ करेंगे कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म x/a y/b = 1, यहाँ पे a और b क्या हैं? इंटरसेप्ट्स। ऐसे ही फर्स्ट में ये स्लोप था, ये इंटरसेप्ट था। उसके बाद नॉर्मल फॉर्म आपने पढ़ी, 10.2 में भी पढ़ी थी। नॉर्मल फॉर्म में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी लाइन जैसे आप इस तरीके से लेकर चल रहे हो कि कोई भी लाइन अगर आपके पास है, मैं क्लियर करती हूँ आपको किसी भी लाइन के बारे में। जैसे कोई लाइन मान लीजिए आपके पास इस तरीके से है ऐसे, तो यहाँ से अगर ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p डिस्टेंस, यहाँ से लेके o से लेकर a तक का डिस्टेंस OA = p डिस्टेंस, और ये जो परपेंडिकुलर है ये x एक्सिस से जो एंगल बनाती है दैट इज़ थीटा। तो हमने यही चीज़ें ली हैं यहाँ पे। अगर थीटा एंगल है मेड बाय परपेंडिकुलर विद x एक्सिस एंड p इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, देन इट्स फॉर्म इज equation of line in normal form is x cos theta plus y sin theta is equal to p। तो ये तो फॉर्म्स हैं, और इसके अलावा एक स्टैंडर्ड फॉर्म और आप पढ़ेंगे ax + by + c = 0। एक्चुअली बच्चों ऐसी कोई खास बात नहीं है, ये कोई नए फॉर्म आज मैंने आपको नहीं बताई। जैसे कि आप क्लास 10th में पढ़ते थे, ऐसी कोई इक्वेशन है 2x - 4y = 7, तो आपने ये फॉर्म पढ़ी थी, ये भी लाइन की फॉर्म है। अगर आप इसको 2x - 4y - 7 = 0 लिखते हो तो ये भी लाइन की फॉर्म है। तो अभी जो मैंने आपको बताई है ये ax + by + c = 0, ये यही है, ये वाली। ये आगे हमारे बहुत काम आएगी अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं, तो आप देखेंगे क्वेश्चंस में आगे इस फॉर्म को हम कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद बच्चों इस एक्सरसाइज के लिए जो नया इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये सारी चीज़ें पुरानी हैं जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड थी। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन, जैसे एक पॉइंट है मान लो XY, P को भी कोई पॉइंट है XY, X1 Y1 ले लो, चलो पॉइंट इसका। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम गिवन लाइन ax + by + c = 0। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अगर मैंने ये डिस्टेंस मान लो d ले लिया, d इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम a टू दिस लाइन, तो d क्या होगा? d = ax1 + by1 + c, यानी कि a × x1 + b × y1, c के लिए कुछ भी नहीं है तो +c एज इट इज़ छोड़ दो। उसके बाद नीचे √a² + b² का अंडर रूट। अच्छा बच्चों, ये जो मैंने लिखा ना वैल्यू सारी, ये मॉडुलस में लिखी इसलिए क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। बाई चांस आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालें, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस वैल्यू इन मॉडुलस। उसके बाद ये तो हो गया क्या, एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस। अगर दो पैरेलल लाइन है तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? अब पहले लाइन की इक्वेशन कर लें, ax1 + by1 + c1 = 0, ax2 + by2 + c2 = 0। ये आपकी हो गई दो लाइन। इन दोनों के बीच में क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालो, d = देखो बच्चों, लाइन पैरेलल है और आपने ये पढ़ा है पीछे 10.1 में, 10.2 में कि पैरेलल लाइन होती हैं तो उनका स्लोप सेम होता है, m1 = m2। तो बेटे इन दो लाइंस के बीच में जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, स्लोप बराबर होगा, यानी m1 m2 होगा, a और b दोनों का बराबर होगा, ऑलवेज बराबर होगा पैरेलल लाइन के केस में। तो पैरेलल लाइन अगर है तो उनके बीच का डिस्टेंस होगा c1 - c2, यानी कि c अलग होगा दोनों का, तो c1 - c2 / a² + b², क्योंकि a और b दोनों का सेम होता है।
तो ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इफ़ लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये लाइन बताई थी, ax + by + c इज इक्वल टू 0, अगर लाइन इस फॉर्म में होती है तो हम बड़ी आसानी से उसका स्लोप बता सकते हैं। अगर लाइन ax + by + c इज इक्वल टू 0 होगी तो इसका स्लोप होगा m इज इक्वल टू -a/b। तो अब ध्यान रखिएगा, बहुत ही ईजी बात मैंने आपको बताई है। फिलहाल इस चीज़ को आप ऐसे भी सीखें, जैसे मान लो आपके पास एक लाइन है 2x + 3y - 9 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन है और मैंने आपसे स्लोप पूछा है, तो स्लोप क्या होगा इसका? -a/b। यही तो बताया मैंने आपको, -a/b। तो यानी कि इसका स्लोप हो जाएगा -2/3। क्लियर है, आसान भी है। अगर मान लो कोई लाइन है x - 2y इज इक्वल टू 5 या x - 2y - 5 इज इक्वल टू 0, तो स्लोप कितना होगा? यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो -1/-2, यानी कि तुम्हारा आंसर आया 1/2। आप सीधा स्लोप आराम से निकाल सकते हो। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन भी करेंगे इन्हीं इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो हमने अभी अभी किया है। तो एक्सरसाइज 10.3 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि कोई भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 3 पार्ट हैं। सेकंड पार्ट ये, फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और भी हैं, सेम है तीनों। तो जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको इस इक्वेशन को चेंज करना है इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने इसे चेंज करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखो जो मैंने आपको अभी अभी बताई है, y = mx + c। अब यहाँ ध्यान दीजिए और देखते इसको रहिए, ध्यान दीजिए इसको, यानी इसको चेंज करना है किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? y को इधर रखेंगे, बाकी सब कुछ उधर ले जाएंगे। ले गए। अब यहाँ तो y का कोफिशिएंट 1 है, तो हम 3 से पूरी को डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड कर दिया, अब कंपेयर करो, m इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 5/3। m इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 5/3 हो गया आपका। आपको क्या करना था? फर्स्ट क्वेश्चन में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना था और स्लोप और इंटरसेप्ट बताने थे, ये बता दिया आपने। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन में आपका जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन में चेंज करना है इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में। और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी? x/a + y/b इज इक्वल टू 1, यानी इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करना है। तो चेंज करते हैं। अब देखो कैसे। अब इस फॉर्म में लाने के लिए x और y तो LHS में है और कांस्टेंट RHS में। आपने भी यही करना है, x और y तो LHS में और RHS में ले गए आप 12 को। अब क्या करेंगे? ये जो 12 है यहाँ पे 1 बनाना है आपने। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो 1 आ गया क्योंकि हमने क्या किया? 12 से डिवाइड कर दिया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, जैसे 3 और 12 ये दोनों आपस में कट रहे हैं, 3 1 = 3, 3 4 = 12। तो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई x/4 + y/6 इज इक्वल टू 1। ज़रा कंपेयर करो इन दोनों को। जब कंपेयर करोगे आप तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 और b की वैल्यू आ जाएगी 6। यही पूछा था आपसे कि अपनी स्टेटमेंट को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो और इंटरसेप्ट्स बताओ। तो इंटरसेप्ट्स कितने आ गए? 4 और 6। यही आंसर है आपका। अब ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। और नॉर्मल फॉर्म बताई थी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में, क्या थी? x cos θ + y sin θ इज इक्वल टू p। तो आपने नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए देखो क्या करेंगे, इज इक्वल टू p है तो हमने x और y को LHS में रखा और p को मैं RHS में ले गई। अब डिस्टेंस बताया था आपको, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो मैंने माइनस साइन हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से डिवाइड कर दिया। इतना आ गया। अब इसके बाद नॉर्मल फॉर्म के लिए एक एक्स्ट्रा काम हमें क्या करना है? हमें दोनों साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a² + b²। a² + b² आपको थोड़ी देर पहले बताया है मैंने कि क्या होता है। x का कोफिशिएंट जैसे यहाँ पे -1 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे √3 है, तो आपने किससे डिवाइड करना है? -1 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर, यानी कि 2 से। तो डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन को 2 से। -1/2x + √3/2y इज इक्वल टू 4। ये आ गया आपके पास। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा है कि जब आप cos थीटा को या sin थीटा को कंपेयर करते हो, जैसे cos थीटा को आपने कंपेयर किया, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 है मान लो, तो थीटा कितना आएगा? थीटा यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। या जब आप साइन में आपके पास वैल्यू 1/2 है, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा कितना होता है? 1/2, यानी कि 30 डिग्री। तो ऐसे ही आपने यहाँ कंपेयर करना है। x रहेगा तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो ये cos 120 की वैल्यू आएगी, ये sin 120 की वैल्यू आएगी, इज इक्वल टू 4। तो थीटा इज इक्वल टू 120 और p इज इक्वल टू 4। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही
एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्टेंस निकालना है आपको एक पॉइंट से एक लाइन का। लाइन को पहले सिंपल फॉर्म में ले आइए, ये सिंपल फॉर्म में आ गई। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है यहाँ से, जैसे p दे रखा है -1 और लाइन की इक्वेशन दे रखी है ये वाली। तो अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ax1 + by1 + c/a² + b²। यही फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू 12 × -1 -5 × 1 + 82 एज इट इज़ अपॉन 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। सेम मैंने फॉर्मूला लगा दिया, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिया। मेरा आंसर आया 5 यूनिट्स। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वीडियो का, एक बार ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। आपको मैंने पीछे ये बताया था इंट्रोडक्शन में कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ए और बी सेम होते हैं। अब ध्यान से देखिए, a15 b8 a15 b8 और इन दोनों के स्लोप कैसे होंगे, एक शॉर्टकट बताया था आपको। शॉर्टकट के अकॉर्डिंग स्लोप कितना आएगा, -15/8। आराम से हो गया, क्लियर भी है आपको। चलो हम डिस्टेंस पर आते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू c1 - c2 अपॉन a² + b²। तो c1 की वैल्यू पुट कर दी -34, अपनी इक्वेशन में से c2 पुट कर दिया -31 अपॉन में 15² + 8²। आपका आंसर आएगा 65/17 यूनिट्स। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। एक चीज़ और बच्चों मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर के लिए भी और आपके आगे के लिए भी। अगर हमारी लाइन ax + by + c = 0 होती है तो हम उसका स्लोप क्या लेते हैं, -a/b। पीछे भी बताया था, फिर से बताया है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप बच्चे इस एक्सरसाइज के अप टू क्वेश्चन नंबर 6 तक अपनी फेयर कॉपी में भी कंप्लीट करिएगा और ये क्वेश्चन अच्छे से समझने की कोशिश करिए। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।